फिजिक्स नहीं हो रहा सर, केमिस्ट्री नहीं हो रहा सर, जहां वीक है हम उस पर थोड़ा टाइम दो ज़्यादा। बट ऐसा एक चार्ट बनाओ और उसको फॉलो करो। 16 तारीख को सर थोड़ा सा और लाइट कर लेता हूँ, मैट्रिसेस कर लेता हूँ, फिर एओडी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेता हूँ। लेकिन इस महीने में 4 बड़े चैप्टर करूंगा, 2 छोटे छोटे करूंगा। सिलेबस मैक्सिमम एंड करना, यही मेरा फेब का टारगेट है। और कई बार अब आपको लगेगा कि मैं भूल गया हूँ, जो मैंने 1 महीने पहले पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है, क्लासेस नहीं है, लाइव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं खुद की पढ़ाई करूंगा। दिया हुआ है ना आपने पेपर, सब पता है ना आपको पेपर कैसे होता है, कैसे आता है, कहाँ से सवाल आते हैं, आपको तो पता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवाइज। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों जैन मंथ भी अब एंड हो रहा है और अब हमारे पास सीईटी के लिए सिर्फ 2 से ढाई महीने बचे हैं। और ड्रॉपर अगर हम हैं तो ये साल और भी क्रूशियल और भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने बहुत कुछ सोच कर ड्रॉप लिया था और इस बार तो परफॉर्म करना ही करना है। तो कैसे मैं फेब मंथ को यूटिलाइज करूं, कैसे मैं अगले मंथ में अपनी पढ़ाई को और बेटर करूं, चैनलाइज करूं, चलिए आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करने से आप बताओ कि आपकी प्रिपरेशंस कितनी हुई है। हर बच्चा अलग अलग है। हो सकता है आपकी प्रिपरेशंस पूरी हो गई हो सकता है आपकी प्रिपरेशंस आधी अधूरी है, कुछ बैकलॉग है। हम दोनों ही बच्चों के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में कि भाई हमारा बैकलॉग है, हमारा थोड़ा बचा हुआ है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि सर बैकलॉग है, बचा हुआ। मैं जानता हूँ यार, सर मेहनत कर रहा था लेकिन इतना नहीं हुआ, सर थोड़ा लेट सोचा मैंने, बैकलॉग इसीलिए बन गए मेरे, राइट। बहुत सारे रीजंस होंगे आपके, बहुत सारी कहानियाँ होगी, आई नो। बट अब फेब मंथ को मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाला मंथ ये मानने वाला हूँ। जो भी हो यार, अब आपको अपना सिलेबस जो है ना फेब मंथ में एंड करना है, कंप्लीट करना है। यही टारगेट आपको रखना है, अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे लाना है। देखो यार, बोर्ड्स तो हमें देना नहीं है ना, पूरा दिन हमारे पास है, खूब मेहनत करनी है, कम से कम 8 से 9 घंटा पढ़ाई करनी है। अगर आपने हाई वेटेज चैप्टर अभी तक नहीं किए, अभी भी डर रहे हो, करना होगा। वेक्टर्स नहीं किया, करना होगा, राइट। लाइन एंड प्लेन नहीं किया, करना होगा। इन चैप्टर को लेना ही होगा हाई वेटेज वाले, तभी हम स्कोर कर पाएंगे बच्चों। अगर आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, चलो थोड़ा डर रहे हो, डिफरेंशियल इक्वेशन वो आसान है, अगर वो भी आप डर रहे हो तो उसे करना होगा। तो कुछ हाई वेटेज चैप्टर लो, 4 हाई वेटेज चैप्टर लो और उसे कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। अगर आपने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव नहीं किया वो भी, तो आप जो भी 4 चैप्टर्स हैं ना पकड़ लो मैथ्स में। एंड सिमिलरली आप 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री, 4 है ना, सारे 4 चैप्टर्स आपको करने हैं कंप्लीट, इस महीने के अंदर होने ही चाहिए। अब सर ये भी कैसे करूं, थोड़ा सा अंदाजा देता हूं आपको। आपको पता है अल्फा टेस्ट सीरीज का मैंने एक शेड्यूल बनाया था, बहुत सोच के बनाया था। हर 4th डे एक चैप्टर मैथ्स का होना चाहिए, एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का। यही प्लान आप कर सकते हो। चलो वहां मैंने चैप्टर जो है वो अलग अलग रखे थे, बहुत सोच के बनाया था, 1 महीने पहले से बनाया था, लेकिन आप वैसा ही स्केड्यूल, और वो भी मैंने क्या किया था, 4 के मल्टीपल जो डेट्स है, जैसे कि 4th फेब, आप डिसाइड कर लो 4th फेब को क्या होना चाहिए आपका, 8th फेब वहां तक क्या हो जाना चाहिए आपका, 12th फेब वहां तक क्या हो जाना चाहिए आपका, 16th फेब वहां तक क्या हो जाना चाहिए आपका, ऐसे 20th फेब वहां तक क्या हो जाना चाहिए आपका। तो ऐसे आप 4-5 चैप्टर्स निकालो और बढ़िया तरीके से इस फेब मंथ को कंप्लीट करो। 24th फेब वहां पे क्या होना चाहिए आपका। सो मैंने अज्यूम किया कि यहाँ मेरा वेक्टर्स होना चाहिए, तो मैं है ना चालू तो 1st फेब से कर लूंगा। तो 1st फेब से लेके 4th फेब तक वेक्टर्स वेक्टर्स वेक्टर्स, यही कहानी होगी। अब कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये नहीं पूछना। अब ये तो सॉर्ट होना चाहिए, किसी पे तो ट्रस्ट कर लिया है ना आपने। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो गणित अंक से कर रहे हो तो गणित अंक का ही करना है, किसी और से कर रहे हो तो किसी और का ही करना है। अब ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है।
और किसी भी चैप्टर को मैं कब कहूंगा कि कंप्लीट हो गया, जब आपने उसके पीवाईक्यूज किए होंगे। आप तो जानते हो पीवाईक्यूज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखा हुआ है ना आपने, एग्जाम दिया हुआ है ना आपने, पेपर सब पता है ना आपको, पेपर कैसे होता है, कैसे आता है, कहाँ से सवाल आते हैं, आपको तो पता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज, राइट। तो आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए। कहाँ से करें सर? राइट एंगल बैच बेस्ट बैच है पीवाईक्यूज करने के लिए। सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको गणितंक ऐप पर मिल जाते हैं। तो वेक्टर्स याद है का सर, यहाँ पे मैं लाइन एंड प्लेन कर लेता हूँ, ऐसे आप बनाओ, है ना। चलो दो बहुत बड़े बड़े बना दिए, अब थोड़ा हल्का बना दो यहाँ पे, और लॉजिक कर लेता हूँ। बट ऐसा एक चार्ट बनाओ और इसको फॉलो करो। 16 तारीख को सर थोड़ा सा और लाइट कर लेता हूँ, मैट्रिसेस कर लेता हूँ, फिर एओडी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेता हूँ। लेकिन इस महीने में 4 बड़े चैप्टर करूंगा, 2 छोटे छोटे करूंगा। ऐसे करके 5 चैप्टर्स निकाल सकते हो आप, 4-4 दिन में एक एक चैप्टर निकाल सकते हो। बहुत बच्चे निकालते हैं, बहुत बच्चे करते हैं। बस आपको यही फॉलो करना है और रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है। अब वो नहीं कि इस यूट्यूब से देख लिया, उस यूट्यूब से देख लिया, उस यूट्यूब से देख लिया, नहीं। रैंडम पढ़ाई को बंद करना है। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा अभी आपका रैंडम पढ़ाई है। फोकस्ड एक जगह से, और कभी कभी लगेगा आपको कि मैं भूल रहा हूं, मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सब चलेगा। एक बार पढ़ो आगे बढ़ो, एक बार पढ़ो आगे बढ़ो। 1 साल के मिनिमम क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज करो, आगे बढ़ो। मिनिमम 1 साल के करो, आगे बढ़ो। हाँ ठीक है ना, जो भूल रहे हो भूलने दो, हम करेंगे ना, हम फेब के बाद रिवाइज करेंगे ना। लेकिन फेब मंथ में मुझे एक बार निकालना है सारे चैप्टर्स। सिमिलरली फिजिक्स की भी लिस्ट बनाओ, केमिस्ट्री की भी लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो जो बच्चे बैकलॉग वाले हैं उनको समझ में आया क्या करना है, यही प्लान होगा। सिलेबस मैक्सिमम एंड करना, यही मेरा फेब का टारगेट है, राइट। तो फेब का टारगेट यही है कि सिलेबस कंप्लीट करना। और सिलेबस जब मैं कह रहा हूं तो 12th सिलेबस, 11th के बारे में अभी मत सोचो। 80% इधर ही है, यही स्कोर करेंगे, ठीक है। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं, सर हमारा क्लास 12th डन है, हम क्या करें, व्हाट वी शुड डू। बच्चों आपको 11th करना है, बट सिर्फ 11th नहीं करना है, साथ में टेस्ट भी लगानी है। साथ में हमें पता करना है गलतियां कहाँ कर रहा हूं। आपको अपनी प्रिपरेशन को सेकेंड फेज में लेकर जाना है बच्चों। पहला फेज होता है सिलेबस को कंप्लीट करना, और कई बार अब आपको लगेगा कि मैं भूल गया हूं, जो मैंने 1 महीने पहले पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बहुत नॉर्मल नेचुरल है। टेस्ट के थ्रू पता लगा लो ना कि वो क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हुआ था। अब मैंने तो लॉजिक बहुत अच्छे से किया था लेकिन सवाल नहीं बना मुझसे। टेस्ट के थ्रू पता करो। तो नाउ यू हैव टू गिव टेस्ट। और कहाँ से दोगे टेस्ट? आप सब जानते हो, सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है अल्फा टेस्ट सीरीज। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर अल्फा टेस्ट सीरीज तो थोड़ा 1 महीना हो गया, वो चैप्टर टेस्ट जो मेरी हो चुकी है वो क्या करूंगा? सारी चैप्टर टेस्ट, सारी फुल टेस्ट जितनी भी हुई है वो सब आपके लिए अवेलेबल होगी, आप अभी भी दे पाओगे। आप 4 दिन में हमारी वहां टेस्ट है, आप 2-2 दिन में दो। ऐसे करके सारा कवर करो। जिस दिन जो चैप्टर आपका होता है आप उसकी चैप्टर टेस्ट दो, और ऐसे करके चैप्टर टेस्ट, सब टॉपिक टेस्ट। रिवीजन नहीं हो रहा ना सर, याद नहीं आ रहा ना सर, तो चलो रिवीजन करने के लिए सब टॉपिक टेस्ट दिया है। हर चैप्टर के कोने कोने से सवाल लिए, कम सवालों में सारा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। आप वो दे सकते हो और अपनी स्पीड से बढ़ सकते हो। तो ये मंथ जो है ना आपका, ये जो मंथ है फेब, ये आपको क्लास 11th कंप्लीट करना और टेस्ट वाले फेज में आना, गलतियां करना, और उसके बाद फिर इंप्रूव करने का टाइम है। अगर आप ये करते हो ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल ना अब लेवल 2 पर आ गई है। थोड़ा आप आगे बढ़ चुके हो। आगे बढ़ना है इस फेब मंथ में, ढीला नहीं पड़ना है ना सर। क्लासेस नहीं है, लाइव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं खुद की पढ़ाई करूंगा, इस मंथ को मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगेन, आपने भी पीवाईक्यूज कितने साल के किए हैं? अगर 1 साल के किए तो 1 और साल के करो, अगर 2 साल के किए तो 3 साल के करो। 3 साल का करना आपका टारगेट होना चाहिए। तो पीवाईक्यूज कहां से करें? राइट एंगल बैच से। पता है वीडियो सॉल्यूशंस है, 5 साल के पूरे सब टॉपिक वाइज वीडियोस है। मतलब आप पॉज कर करके देख सकते हो, नहीं आया फिर आप खुद कर सकते हो ट्राई, ये सब चलता रहेगा आपका। आगे आए तो आप एज अ क्विज दे सकते हो, ठीक है। तो राइट एंगल बैच बेस्ट बैच होती है आपके लिए पीवाईक्यूज करने की। अगर एक बार कर लिया तो 1 और बार करो, क्योंकि एक बार पीवाईक्यू करने से ना याद नहीं रहते हैं। 10 में से 5-6 याद रहते हैं, बाकी याद नहीं रहते हैं। तो जो टिपिकल क्वेश्चन है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है, जो अलग सवाल है, उसके लिए 1 और बार करना जरूरी होता है, ठीक है। तो यही, चाहे आप ड्रॉपर मतलब बैकलॉग में है या पूरा हुआ है, फिर भी पीवाईक्यूज को 1 और बार करना चाहिए। पीवाईक्यूज को 1 और बार करना चाहिए। सर कोई और टीचर कह रहा था कि पीवाईक्यूज सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। मैं कहता हूँ 99 परसेंटाइल के लिए पीवाईक्यूज सफिशिएंट है, और ये तुम भी जानते हो, तुम तो ड्रॉपर हो। तो यार छोड़ दो ना बाकी क्या कह रहा है, खुद पे भरोसा है ना। बिलीव इन योरसेल्फ, प्रैक्टिस मेहनत करोगे तो काम आगे बढ़ेगा।
तो आप सबको समझ में आ रहा है, फेब मंथ क्या करेंगे, अपनी पूरी पढ़ाई को लेवल 2 पर लेके जाएंगे। सिलेबस नहीं हुआ कंप्लीट करेंगे, सिलेबस हो गया टेस्ट के थ्रू खुद को पता करेंगे क्या आता है कितना आता है। कम स्कोर आएगा डरना मत, मार्च हमारा बिल्डिंग वाला मंथ होगा, मार्च हमारा रिवीजन वाला मंथ होगा। अभी कोई भी स्कोर आए कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स नहीं हो रहा सर, केमिस्ट्री नहीं हो रहा सर, जहां वीक है हम उस पर थोड़ा टाइम दो ज़्यादा, कुछ चैप्टर्स को सिलेक्ट करो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली। सारे चैप्टर्स नहीं करूंगा, 10 चैप्टर्स करूंगा, लेकिन उससे 25 मार्क्स लेके आऊंगा। इस तरह के आपके थॉट्स होने चाहिए और काम भी उस तरह करना चाहिए। तो आई एम श्योर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और इस महीने को यूटिलाइज करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ। बूर्स और सीट दोनों साथ, सिग्मा देता स्पीड और